रेडी रेडी स्टार्ट। उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई है। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन के संचालन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप लोगों ने एक बार फिर उन्हें ही राज्य की सत्ता सौंपी है, परंतु उत्तर प्रदेश में बेसहारा पशुओं से किसानों को होने वाली परेशानी किसी से छिपी नहीं है। चुनावों में किसानों की यह समस्या दूर करने का मुद्दा भी राजनीतिक दलों ने उठाया था। 2 वर्ष पहले केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने इनकी गणना का आंकड़ा पेश किया था। इसमें बेसहारा पशुओं की संख्या 50 लाख बताई गई थी, जो निरंतर बढ़ रही है। हालांकि सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से इन्हें गौशालाओं और अन्य आश्रय स्थलों पर भेजने में जुटी है, परंतु इस समस्या का पर्याप्त निदान नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या का समाधान करने का वादा किया था। स्वच्छता मिशन के तहत 2018 में गोबर धन योजना का प्रारूप भी इसमें शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय और वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में निकट भविष्य में मूर्त रूप ले सकता है। हालांकि बेसहारा गायों की समस्या गांवों तक सीमित नहीं है। दिल्ली की सरकार ने गायों की शिनाख्त करने की तकनीक पर काम शुरू किया है, ताकि छुट्टा घूमते पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना को लागू किया जा सके। हालांकि गायों की सुरक्षा की यह नीति उनके हिस्से की प्रकृति को हड़पने का ही काम है। गोधन की महत्ता भारत की जलवायु के अनुकूल है। जीवन शैली में परिवर्तन के कारण यह समझ सामान्य जन की चेतना से परे है। तकनीक के बूते इन समस्याओं को दूर करने के बदले गोवंश की उपयोगिता बहाल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेसहारा गायों की संख्या से गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध की पुष्टि होती है। इसके साथ ही गांवों में मौजूद रही गोचर भूमि के हरण की दशा भी उजागर हुई है। अपने देश के लोगों को इस बात का ज्ञान रहा कि गाय का दूध भी अमृत नहीं होता। जब तक
गोचर नहीं घूमे। मानव जाति ने पशु पक्षी से उनके हिस्से की जमीन छीन ली है। दूध बढ़ाने के नाम पर उनकी नस्ल बदल दी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गौवंश की संख्या वर्ष 1947 में हमारे देश में लगभग 121 करोड़ थी और आज यह केवल 10 करोड़ रह गई है। ब्रह्म।